हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो, सबसे पहले अपने पास आते हैं फर्स्ट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखो, जो लास्ट लेक्चर्स थे एल्काइल हैलाइड्स, उनका क्या थी, ये केमिकल प्रॉपर्टी थी एल्काइल हैलाइड्स की। तो वहां पे एल्कोहल बन रहा था, तो ये क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड्स के अंदर जैसे अपने पास जनरल कोई भी अपन RCH2Cl ले लें, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो SN2 मैकेनिज्म लगता है इसमें। तो इसमें हमने लिया था न्यूक्लियोफाइल जो एक्वस KOH ले सकते, तो KOH लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस KCl बाहर हो जाएगा इसमें। सेम SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा और क्या बन जाएगा इसमें, CH3CHOH CH3 प्लस KCl रिमूव हो जाएगा इसमें। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रोपेन 2-ol, 2 के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा इसमें। ये अपने पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के अंदर, इसके अंदर ये बेटा SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा इसमें। तो SN1 मैकेनिज्म, इसमें वीक बेस ले सकते हैं, वीक बेस ले सकते हैं, और इवन विद बॉइलिंग वाटर, वीक बेस की तरह रोल प्ले करेगा इसके अंदर। बॉइलिंग वाटर के साथ भी SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। तो क्या बन जाएगा इसमें, RROH प्लस वीक बेस जो भी ले रहे हैं, या डाइल्यूट बेस लेंगे तो KCl बाहर हो जाएगा इसमें, डाइल्यूट बेस में। उसके बाद देखिए, देखो ये I है, ये क्या है अपने पास, 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो अब इसमें अपन क्या ले सकते हैं, एक्वस KOH बेस लेंगे। तो एक्वस KOH बेस लेंगे तो KI माइनस KI हो जाएगा इसमें, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें बेटा, CH3OH, एल्कोहल विल बी फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको अपन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1-ol, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1-ol। So likewise we can take another reagent RX, जैसे जनरल कोई भी एल्काइल हैलाइड ले ली हमने, और यहाँ पे मोइस्ट Ag2O लेंगे। जैसा आपने उसमें डिस्कस किया था कि ड्राई Ag2O लेंगे तो उसके अंदर ड्राई Ag2O में ईथर बन जाएगा, और मोइस्ट Ag2O में क्या बन जाएगा अपने पास, ROH प्लस AgX बाहर हो जाएगा। ये इसके साथ ये रिएक्शन याद रख सकते हो आप कि अगर ड्राई Ag2O होगा तो ड्राई Ag2O की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ROR प्लस AgX बाहर होगा इसमें। उसमें 2 मोल्स कंज्यूम होंगे इसके RX के, ड्राई Ag2O के साथ। Ag2O मोइस्ट है तो एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नाउ सेकंड इज फ्रॉम एल्कीन्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11th। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Now let us see alkenes.
देखो अब इनमें एल्कीन्स के अंदर अपन डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, उनमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। अब देखो इन सब बातों से आप एक चीज याद रख सकते हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसकी एक्वस KOH डाइल्यूट KOH ले लेंगे टर्सरी के केस में या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड के केस में, और एक्वस होगा तो ये टर्सरी के केस में या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड में एक्वस या डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। और थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेटेड SN2 के अंदर जो बेस की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा चाहिए होती है, जैसा कि हमने उनके मैकेनिज्म्स में डिस्कस किया था, इसलिए कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्शन करा देंगे हम उनमें। इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं जैसे बेंजाइल अल्कोहल बना होना, ये अपने पास बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसकी किसके साथ रिएक्शन करा देंगे हम, एक्वस KOH, तो व्हाट इट विल फॉर्म, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। अब देखो इसमें फ्रॉम एल्कीन्स, तो एल्कीन्स के अंदर फर्स्ट है बेटा अपने पास बाय एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। देखो ये अपने पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन ले ली, इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हियर एसिड इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। प्रोपेन-2-ओल बन जाएगा बेटा इसमें। अब देखो ये जो प्रोपेन-2-ओल ये जो बना है, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे जुड़ गया, लेकिन ये मार्कोनिकोव रूल हर जगह हाइड्रेशन रिएक्शंस के अंदर फॉलो नहीं होगा। दैट वी विल प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम उसमें, तो उसमें कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, और फिर कार्बोकेटायन के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि उसमें अगर मिथाइल, एराइल और हाइड्राइड और इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करने की वजह से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा, और उस केस के अंदर मार्कोनिकोव रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे। देखो बेटा ये वाटर है, वाटर H+ के ऊपर अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस, बिकॉज हाइड्रोनियम आयंस आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू H+। दिस हाइड्रोनियम आयन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+ आयंस। इन H3O+ आयंस की इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। देखो अपने पास एल्कीन क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोनियम आयंस है। देखो बेटा ये जो CH3 है, ये CH3 ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ ये अपना यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट और लगाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ मूव करेगी। जब ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस कार्बन को डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो ये प्लस आगे की तरफ मूव करेगी, तो जहां पे मूव करेगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोनियम आयंस, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, H2O, बिकॉज दिस आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो H+ दे देगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब देखो इसके नीचे क्या बोल सकते हैं, दिस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, और ये कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस इज 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब मान लो कि आप लोग ऐसे बोलो कि नहीं सर ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराएंगे हम, तो देखो डबल बॉन्ड जब अगर इधर शिफ्ट होता है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा,
तो इस नेगेटिव के ऊपर हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा, तो वो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, और प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या बन गया अपने पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब बेटा वाटर मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, देखो कैसे, ये वाटर है अपने पास, तो ये वाटर अपनी लोन पेयर इस पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ये प्लस स्टेबलाइज बाय 2+ आई इफेक्ट, ये भी अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा इसके ऊपर, ये भी CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। ये इसकी जब लोन पेयर अपनी इस प्लस को देगा, तो इस प्लस को लोन पेयर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें जो नेक्स्ट बनेगा आपके पास लोन पेयर के ऊपर CH3, जब ये अपनी लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव CH3। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लग रही है कि जैसा अपन जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर कंपेयर करते हैं, सबसे पहले कंप्लीट ऑक्टेट ये चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड, एक कंपाउंड मोर पोलर है एक नॉन पोलर है, तो पोलर इज लेस स्टेबल देन द नॉन पोलर, मतलब जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसके बाद देखते हैं अपन पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा अपन ये कि पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव सहन नहीं करेगा, तो पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, वो कहां से करेगा, हाइड्रोजन से। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास, रिमूवल ऑफ H+, वो इसके ऊपर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज अनस्टेबल। अब देखो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे H+ ले, वी आर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट काम में लिया था ये, तो H+ जब रिमूव होगा यहाँ से CH3CH OH2 पॉजिटिव माइनस H+, देखो तो ये बन गया आपके पास प्रोपेन 2 और। अब ये तो इसमें तो सीधा भी डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी एज, इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट क्या हो गया कि एज कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, so during any reaction if rearrangement is possible then it should be done and in that case Markovnikov rule fail हो जाएगा। नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है बेटा आपको कि क्या बोलेंगे हम इसके अंदर कि एज कार्बोकेटायन इज formed as a intermediate, so during the reaction if rearrangement is possible then it should be done। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट का मतलब कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में बदल सकता है, तो बदल दो। कैसे बदलोगे, वो उसके अंदर 1-2 कार्बन एटम के अंदर बाय H- C6H- CH3 नेगेटिव शिफ्टिंग का ऑर्डर अपना ये रहेगा, ये प्रायोरिटी होगी कि किसको शिफ्ट प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा इसके अंदर।
हाइड्राइड C6H5 माइनस CH3 माइनस, दिस विल बी द शिफ्टिंग ऑर्डर। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में बदल सकता है तो उस केस में उसको बदल दो, और उसके केस में बदलने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे केस में मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाएगा। देन MKR रूल इज फेल्ड। देखो अभी इसको अब हम अप्लाई करते हैं कैसे। जैसे अपने पास ये है एल्कीन, अब इस एल्कीन की एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन करानी है। तो एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर अगर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपन, तो ये बन गया इसमें बेटा CH3C CH3 CH OHCH3। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो लेस यहाँ पे, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब इसमें हम H+ हाइड्रोनियम आयंस की अटैक होगी उसके बाद, तो इसमें ये कार्बोकेटायन बनेगा। हाइड्रोनियम आयंस की अटैक इसके ऊपर होगी क्योंकि ये ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा इसके ऊपर। तो ये जो कार्बोकेटायन बना, अब देखो यहां से अगर एक हाइड्राइड शिफ्ट होके, देखो ये 1 और ये 2 इन 1-2 कार्बन के बीच में अगर शिफ्ट होके, ये कौन सा कार्बोकेटायन है अपने पास? सेकेंडरी। तो अगर इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? टर्सरी के अंदर। तो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। अब जो OH ग्रुप जुड़ेगा, तो OH ग्रुप किसके ऊपर जुड़ेगा? इसके ऊपर अटैक कर देगा OH ग्रुप। तो ये होगा इसका राइट आंसर, CH3 OH CH2 CH3, दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर रीअरेंजमेंट होके बना है मोर स्टेबल प्रोडक्ट, टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जब भी कभी, फिर ये तो हो गया एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर। अब मान लो कि तुम्हारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कि लेस मोर स्ट्रेन्ड रिंग है, अगर रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो वो मोर लेस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट होगी और उसके केस में भी रीअरेंजमेंट होगा। देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ये अपने पास एक एल्कीन, इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करानी है। तो एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तो ये बनेगा अपने पास कार्बोकेटायन बेटा, इसमें ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा CH पॉजिटिव CH3। अब इसमें देखो ये 4 कार्बन रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेन है, फिर यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ अटैक कर देगा। तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास? ये CH3, और जब यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये अपने पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया उसके ऊपर फिर वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, तो ये जो OH माइनस अटैक करेंगे इसके ऊपर, ये बन जाएगा अपने पास OH CH3। ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे बनाते हो इसको डायरेक्ट CHOH CH3, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर ये आएगा, बिकॉज लेस स्ट्रेन, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम होगा, इसमें एंगल स्ट्रेन इज लेस। तो दिस इज एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी मार्कोनिकोव रूल जहाँ पे फेल हो सकता है फ्रॉम एल्कीन्स। अब उसके बाद अपने पास सेकंड रिएक्शन आती है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लास्ट स्टेप में उसमें ऑक्सीजन का भी एडिशन, इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
देखो इसमें ये अपने पास जैसे एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम डाइबोरेन के साथ B2H6 और उसका एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। B2H6 को क्या बोलते हैं बेटा? डाइबोरेन। अपना इसके अंदर ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2OH। अब देखो ये कैसे बनता है, इसके अंदर एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, कि इसमें अभी मैं इसके मैकेनिज्म में बताऊंगा कि इसमें एक तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फाउंड, सो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड एडिशन ऑफ H and OH in hydroboration oxidation reaction occurs according to anti-Markovnikov rule। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे अपन ऑक्सीडेशन, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि एज cyclic transition state is formed as a intermediate hence rearrangement इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ H and OH occurs in accordance with एंटी-मार्कोनिकोव रूल। एंटी-मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन होगा। देखो बेटा, एंटी-मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कैसे होगा इसमें एडिशन, कि ये अपने पास इसके अंदर एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डाइबोरेन जो है B2H6, ये बोरोन ये डिकम्पोज हो जाएगा इसकी हीटिंग कराने पे 2 moles ऑफ BH3 एंड BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेवाइस एसिड। BH3 जैसा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लेवाइस एसिड होगा। तो देखो BH3 इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ मूव करेगी तो इसके ऊपर BH3 अटैक करेगा अपना, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आएगी तो इस पे नेगेटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इस पे। तो अपने पास ये बन जाएगा CH3 CH CH2 दिस BH2। इस तरीके से। अब ये देखो साइक्लिक इंटरमीडिएट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, CH3 CH CH2 इस तरीके से चेंज हो जाएगा ये। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2 BH2। अब देखो जैसा कि बेटा इस एक एल्कीन के ऊपर एक BH3 के मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ था, BH3 में से एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो BH3 में से जब एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया तो एक हाइड्रोजन इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, ये कंप्लीट बॉन्ड से आएगा इसमें, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल एल्कीन के और ऐड हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CH3।
तो ये जब दो एल्कीन के मोल और ऐड होंगे तो दो हाइड्रोजन और ट्रांसफर हो जाएंगे उसके पास। तो ये अपना बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, इसको बोलेंगे अपन ट्राइप्रोपाइल बोरेन। अब इसका H2O2 की प्रेजेंस में और एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो H2O2 एल्कलाइन मीडियम में जब इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा अपने पास फाइनली CH3 CH2 CH2OH के 3 मोल बन जाएंगे प्लस H3BO3 और वी कैन राइट इज BOH होल थ्राइस। दिस इज बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। दिस विल बी फॉर्म। अब इसके साथ एक और रिएक्शन याद रख सकते हैं आप, ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दिया आपने, ये एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस है OH माइनस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास प्रोपेन एल्केन फॉर्म। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन और फिर ऑक्सीडेशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब फिर उसमें ऑक्सीजन का OH ग्रुप का एडिशन। तो ओवरऑल देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है आपका, ये हम नोट में पहले लिख चुके हैं। हेंस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसमें आप आंख बंद के कर करके कह सकते हो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है तो H और OH का एडिशन कराना है आपको, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकोव रूल। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास थर्ड जो रिएक्शन आती है एल्कीन्स की, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन और मरकरी का एडिशन, और डी मतलब हटाना, और मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी को हटाना। पहले ऑक्सीजन और मरकरी को जोड़ना फिर मरकरी को रिमूव करना, इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब देखो इसके अंदर कैसे होगी अपने पास रिएक्शन, जैसे ये एल्कीन, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन, मर्करिक एसिटेट लेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप में मर्करिक एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ THF, दिस THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सेकेंड स्टेप में अपन उसको डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4 लेंगे और उसका वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, NaBH4, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसमें जो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 CHOH CH3। तो देखो तीनों में अपन कंपेयर करेंगे फिर लास्ट में, तीनों एल्कीन्स की रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया। तो इसके अंदर नोट, जो इंपॉर्टेंट नोट हम पहले लिख रहे हैं इसमें, कि इसमें जो H और OH का एडिशन होगा एल्कीन के अंदर वो होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो मार्कोनिकोव रूल हमेशा लगेगा। इसका मतलब इसके बीच में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। No rearrangement because pi complex is formed as a intermediate। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है अपने पास।
ये देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा बेटा, तो ये डबल बॉन्ड मूव करेगा तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लेगा, तो ये यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, मरकरी के ऊपर पॉजिटिव आ गया। जब इस साइड में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मरकरी से, तो ये मरकरी इसके ऊपर अटैक करेगा। फिर तो मरकरी जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखो माइनस तो क्या हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, ये माइनस हो गया। अब अपने पास बच गया ये CH3CH पॉजिटिव, CH2HgO OCO CH3, दिस इज मर्क्यूरस एसिटेट इज फॉर्म। अब देखो मरकरी के पास d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मरकरी क्या करेगा, ये मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ डोनेट करेगा ऐसे यूं, तो इसमें अपन अपना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा ये CH3CH HgO CH3, इस पे पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पाई कॉम्प्लेक्स। दिस पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देखो ऑक्सीजन और मरकरी को ऐड करा रहे हैं हम, तो अब उसके बाद क्या होगा, इसमें इनकी वाटर का एडिशन होगा, वाटर NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वाटर की लोन पेयर है, ये इस पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, इस पॉजिटिव को डोनेट करेगा, तो ये अपने पास बन जाएगा CH3CHOH2 पॉजिटिव, और यहाँ से मरकरी रिमूव हो जाएगा किसकी फॉर्म में, CH3COO Hg, ये मर्क्यूरस एसीटेट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से OH2 और ये H। अब देखो यहाँ पे एक H कहाँ से आया, ये H सोडियम बोरोहाइड्राइड देगा, दिस H इज गिवन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये लास्ट में अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, इसमें CH3CHOH CH3। So this is how this compound is formed without rearrangement। इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, और ये मर्क्यूरिक एसीटेट देखो एक बार दोबारा से देखो इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म ये एल्कीन है, तो एल्कीन के ऊपर ये मर्क्यूरस एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट के अंदर से यहाँ से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो -CH3COO माइनस बाहर हो गया इसमें। अब उसके बाद मर्क्यूरिक एसीटेट की इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके d ऑर्बिटल्स में, वो पॉजिटिव की तरफ डोनेट करेगा, तो ऐसे क्या बन जाएगा अपने पास, दिस पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट कह सकते हैं इसको, और पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। तो ये पाई कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है इसमें। फिर उसकी NaBH4 क्या करेगा, ये जब डीमर्क्यूरेशन होगा, डीमर्क्यूरेशन में हेल्पफुल होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फिर वाटर की इसके ऊपर अटैक होके -H+ हो जाएगा, और क्या होगा, प्रोपेन 2 विल बी फॉर्म। अब देखो 3 बनाए अपन ने, तो इससे ओवरऑल कंक्लूजन अपना क्या हो गया कि एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब अपने पास जैसे ये एल्कीन है, अब इस एल्कीन में अपने पास 3 रिएक्शन है, फर्स्ट इज एसिडिक हाइड्रेशन, सेकेंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो देखो बेटा हाइड्रेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें फाइनली मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाएगा इसमें बनेगा अपने पास CH3CH, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा कि नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे CH CH2 CH2OH। हाइड्रोबोरेशन ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH3 CHOH CH3। तो इसके अंदर नो रीअरेंजमेंट, और इसमें क्या होगा
रीअरेंजमेंट अकर्स। तो ये अपनी रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये अपनी फर्स्ट था एल्काइल हैलाइड से बनाया हमने अल्कोहल, सेकंड था अपने पास एल्कीन से। नाउ थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है बेटा अपने पास, RMgX। तो RMgX में मैग्नीशियम की अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर बाई 1.2 होती है, और R में कार्बन होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब मैग्नीशियम पे प्लस रहेगा और R पे क्या आएगा, माइनस। तो ये बॉन्ड कैसा होगा इन दोनों के बीच में, दिस बॉन्ड इज पोलर। तो अपने को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एडिशन कराना है। अब देखो इसके लिए मैं एक कॉमन सी रिएक्शन बताता हूं आपको कि ये दिस इज मिथेनॉल और इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। RMgX, तो Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव। ये एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ा है हमने कि इसमें यहाँ पे -E इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो ये अपने पास रिएजेंट हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एटम के पास जाएगी जिसके बगल में रिएजेंट जुड़ेगा। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगी। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। तो नेगेटिव O पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के ऊपर ये पॉजिटिव अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, RCH2 OMgX, RCH2 OMgX इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ इन O और Mg के बीच में बॉन्ड आयनिक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास बन जाएगा बेटा RCH2OH प्लस MgOHX। तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया अपने पास, प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो मतलब कोई भी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है अपने को, तो उसके लिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर R को वेरी करना होगा। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम HCHO के साथ। अब जैसे अपने को मान लो प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपेनवनॉल, तो प्रोपेनवनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले एक कार्बन की एल्डिहाइड, उसमें एक कार्बन की होगी। देखो बेटा HC डबल बॉन्ड OH, अपने को बनाना क्या है, प्रोपेनवनॉल। तो ये प्रोपेनवनॉल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो HCHO तो लेना ही लेना पड़ेगा अपने को कंपल्सरी। अब HCHO की देखो एक कार्बन आया इसमें, तो R में कितने कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए। तो R में कौन सा ग्रुप होगा अपने पास, यहाँ पे दिस R कंटेन्स इथाइल ग्रुप C2H5 MgBr। अब यहाँ पे Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, C2H5 पे नेगेटिव। देखो इसके ऊपर इसका एडिशन होगा तो ये बन जाएगा अपने पास C2H5 CH2 OMgBr। फिर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHBr। देखो ये कौन सा अल्कोहल बन गया बेटा अपने पास, प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं
कि इस तरीके से आपको ये अल्कोहल बनाना है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल है बेंजाइल अल्कोहल, CH2 ग्रुप जो है ये प्राइमरी ग्रुप है, तो इसका मतलब आप HCHO तो इसमें लेओगे, तो HCHO लेंगे। देखो ये हो गया अपने पास HCHO। अब ये जो HCHO है, देखो ये तो एक कार्बन इसमें आ गया, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में अपनी पूरी बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या लेंगे हम यहाँ पे, C6H5MgBr। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा अपना Mg पे पॉजिटिव, C6H5 पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, माइनस पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, तो अपने पास क्या बन जाएगा C6H5 CH2OMgBr। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे अपन, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना OH, तो HOH से ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, प्लस MgOHBr। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कैसे बनाएंगे हम। ये है अपना प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो अपन बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखो, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे इसमें प्राइमरी में अपन ने क्या लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे। देखो ये फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट था फॉर प्राइमरी अल्कोहल, टू डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। देखो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जनरल मैंने क्या बोला बेटा, RC डबल बॉन्ड OH, ये मतलब कोई भी क्या है अपने पास एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, RNgX। तो Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी इधर, तो इसके अंदर से कैसे बताएंगे बेटा अपन, डबल बॉन्ड की जब शिफ्टिंग होगी तो नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, C पे, और ये पॉजिटिव पार्ट किसके ऊपर जाएगा, O पे। तो क्या बन जाएगा अपने पास, इट विल फॉर्म RCH, इसको अपन R डैश मान लेते हैं, तो ये R डैश तो जुड़ गया है C पे, और ये OMgX। अब यहां से इसका क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे H और OH, तो इट गिव्स RCH R डैश OH प्लस MgOHX। तो देखो बेटा ये अपने पास क्या बना, दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी। देखो ये जो कार्बन है, दो एक कार्बन यहाँ से जुड़ रहा है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ रहा है, तो इसको कौन सा अल्कोहल बोलेंगे अपन, सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन-2-ओल बनाना है अपने को, प्रोपेन-2-ओल। तो प्रोपेन-2-ओल के लिए देखो कैसे चूज करेंगे अपन, R एल्डिहाइड कौन सी होगी उसके लिए, और R ग्रुप क्या होगा। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे कि कौन सा अल्कोहल है ये, प्रोपेन-2-ओल इज, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे। तो देखो बेटा इसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में R में कम से कम एक कार्बन तो आएगा ही आएगा। एल्डिहाइड में यहाँ पे H हम ले नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम H लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, तो मिनिमम यहाँ पे भी एक कार्बन आएगा, एक यहाँ पे दो, तो दो तो कार्बन अपने एल्डिहाइड में ही हो गए, और एक कार्बन किस में हो गया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में। तो टोटल अपने कार्बन इसमें कितने हैं, 3। तो देखो 3 कार्बन के लिए कैसे चूज करेंगे हम,
ये अपने पास हो गया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होगा अपने पास CH3 MgBr, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा अपना, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे पॉजिटिव। जब ये इधर मूव करेगी तो नेगेटिव कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये नेगेटिव जो पार्ट है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव के ऊपर, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव पे। तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास CH3 CH3 OMgBr। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम इसका, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस HOH, तो फाइनली इट गिव्स CH3OH प्लस MgOHBr। अब देखो ये कौन सा एल्कोहल है बेटा अपने पास, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, प्रोपेन 2-ol। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्सरी एल्कोहल। देखो टर्सरी अल्कोहल में 3 कार्बन होने चाहिए, तो इसकी जनरल रिएक्शन जो टर्सरी अल्कोहल के लिए होगी, 3 कार्बन के लिए हम कोई भी कीटोन यूज करेंगे। दिस इज कीटोन, उस कीटोन की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ RMgX। तो RMgX के अंदर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो डबल बॉन्ड की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जब शिफ्टिंग होगी तो R किस पे अटैक करेगा, C पे, और Mg किसके ऊपर अटैक करेगा, O पे। तो क्या बन जाएगा इसके केस में अपने पास, ये अपने पास बन जाएगा बेटे RCR, इसको अपन R' मान लेते हैं, 2 R पहले से थे उसमें ऑलरेडी, ये अपना R' हो गया OMgX। अब OMgX में देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये अपने पास बन जाएगा RCROH प्लस MgOHX। देखो ये अपने पास क्या बन गया बेटा इसमें, ये दिस इज टर्सरी अल्कोहल। अब देखो ये टर्सरी अल्कोहल बनाना है, कोई भी अपने को एक टर्सरी अल्कोहल का कॉमन एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन 2-ol बनाना, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol बनाना है अपने। क्या बनाना है फाइनली, दिस वी हैव टू सिंथेसाइज। देखो दिस अल्कोहल इज टर्सरी अल्कोहल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol। तो अब इसके लिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में देखो कीटोन लेंगे तो कीटोन में मिनिमम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। तो 2 कार्बन जब लगेंगे यहाँ पे अपने पास, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर क्या होगा अपने पास, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हो जाएगा CH3 MgX। तो CH3 MgX में वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए आप पे CH3 पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो O पे नेगेटिव, C पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो उसके भी आप पे अपोजिटली चार्ज आयंस को जोड़ देंगे, इस नेगेटिव को अटैक करा देंगे पॉजिटिव पे, और ये पॉजिटिव अटैक कर देगा नेगेटिव पे। तो अपने पास क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा इसमें, CH3 OMgX। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करा देंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो HOH, तो वो फाइनली कंपाउंड बन जाएगा अपने पास 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol प्लस MgOHX विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज हाउ वी विल सिंथेसाइज। अब देखो इनके लिए एक कॉमन चीज याद रख सकते हैं आप कि जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना है अपने को तो HCHO यूज करेंगे, कार्बन उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो RCHO यूज करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पे HCHO की बात। टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग कार्बन सेट करेंगे। तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से दिस इज हाउ वी विल सिंथेसाइज अल्कोहल्स। अब देखो इसमें एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ देखो कैसे रिएक्शन होगी, वो देखते हैं अपन।
एसिड डेरिवेटिव्स मतलब जो एसिड से बनाए जाते हैं, तो एसिड डेरिवेटिव्स में बेटा अपने पास जैसे सबसे पहले एस्टर ले लेते हैं कोई भी, RCOR-। तो RCOR- की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, RMgX। तो देखो Mg पे कौन सा चार्ज आएगा इसमें, Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, तो इसमें ये डबल बॉन्ड को जब हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। अब अपोजिटली चार्ज आयंस को ऐड करना है अपने को, तो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और Mg पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, we will get RCOMgX, this is OR dash and here we will get R। अब देखो बेटा इसमें यहां से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, इसमें यहां से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, ये इसमें हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा वो तो अपना, क्योंकि ये पूरा हिंडर्ड मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पे। अब इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, जैसे इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, इसमें ये ऐसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पे इसमें OH ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे H, क्योंकि O पे माइनस आएगा, H प्लस OH माइनस C पे प्लस, तो ये अभी अपन बाद में जोड़ते हैं। देखो ये अपने पास बन जाएगा RCOMgX और ये C पे R और ये क्या बन गया इससे अपने पास OH। इसमें माइनस क्या हो गया अपने पास, माइनस हो गया R-OH, ये R-OH माइनस हो गया। अब इसमें देखो, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम, तो ये HOH, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस मैं इसमें करा रहा हूं MgOHX, ये MgOHX माइनस हो गया, तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग गए, और ये कंडीशन है एक कार्बन पे 2 OH, तो माइनस इमीडिएटली क्या होगा H2, क्योंकि इंडर्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो माइनस H2O भी हो जाएगा इसमें, तो अपने पास ये बन गया RC+R। मतलब एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जब एसिड डेरिवेटिव पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, कीटोन। अब देखो इन सब में तो 1 ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा था, तो ये इसी के जैसे रिएक्शन हो जाएगी फर्दर, अब कीटोन बन गया, तो फर्दर इसमें एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कंज्यूम होगा RMgX, तो एक और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कंज्यूम होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करा देंगे हम उसका हाइड्रोलाइसिस, तो अपने पास फाइनली जो बनेगा RROH, मतलब फाइनली वी विल गेट टर्सरी अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन एसिड डेरिवेटिव। तो ये है बेटा अपने पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट अपन ने किससे पढ़ा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, सेकंड अपन ने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन्स, थर्ड था अपने पास ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ एल्कोहल्स के लिए डिस्कस करते हैं अपन। बाय रिडक्शन रिएक्शंस। देखो रिडक्शन रिएक्शंस के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये C डबल बॉन्ड O आपके पास एल्डिहाइड भी हो सकता है, दोनों RR ग्रुप हो गए तो कीटोन, और RH हो गया तो दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपको क्या लेना बेटा, आप ले सकते हो फर्स्ट निकल प्लेटिनम पैलेडियम विद हाइड्रोजन, रिडक्शन कराना है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो आप। और सेकंड जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो आप। और थर्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। और फोर्थ Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले हो आप, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन्स को फाइनली किसमें रिड्यूस करवा देंगे, CHOH, अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। रिडक्शन रिएक्शन अल्कोहल बन जाएगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट
देखो बेटा, जैसे ये RCHO है एल्डिहाइड आपके पास, आपने लिया इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये H- ट्रांसफर करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इसमें फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा, RCH2OH। देखो कौन सा एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपने पास जैसे RC डबल बॉन्ड हो, R लेते हैं अगर आप, कीटोन, ये अपने पास क्या था, कोई भी एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, सेम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं आप, तो इसमें RCHOR, तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया बेटे अपने पास, सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब अगर आप कीटोन का रिडक्शन कराते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल यू विल ऑब्टेन, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हो तो प्राइमरी अल्कोहल यू विल गेट। और इनमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे अपन ने जनरल मैंने लिख दिया CHO, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, ये CHO रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2OH के अंदर। C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसिटोफिनोन, ये रिड्यूसिंग एजेंट लेने हैं आपको। CHOH CH3 कौन सा अल्कोहल बन गया आपके पास, ये सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसमें फॉर एग्जांपल हमने ले हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो इसमें क्या करवाएगा, डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा और CHO का भी, तो डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें अपना C6H5 CH2 CH2 एंड दिस फाइनली CH2OH, दिस विल बी फॉर्म्ड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और CHO विल बी रिड्यूस टू CH2OH। नाउ नेक्स्ट देखो, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने के लिए आप यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, तो इसमें क्या बन जाएगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। यहां पे आप और डाइबोरेन भी ले सकते हो B2H6, तो भी RCH2 बोरेन बन जाएगा। अब देखो इसमें खास बात है, अगर आप इसकी NaBH4 के साथ रिडक्शन कराते हो तो NaBH4 पे इसका रिडक्शन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड कैनॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा नहीं करवा पाएगा, ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में। और एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट और डाल सकते हैं हम कि डाइबोरेन, दिस डाइबोरेन इट डज नॉट रिड्यूस नाइट्रो एस्टर और हेलो ग्रुप, नाइट्रो एस्टर और हेलो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करा पाता, does not reduce नाइट्रो एस्टर और हेलो ग्रुप, हेलोजेंस को रिड्यूस नहीं करा पाएगा डाइबोरेन। और NaBH4 क्या लिख सकते हैं हम, NaBH4 does not reduce carboxylic acid and its derivatives like amides C double bond O NH2, इनका रिडक्शन नहीं करवा पाएगा ये।
NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नहीं कराएगा, एसिड अमाइड का भी नहीं कराएगा। अब देखो ये अपन ने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, या इस तरीके से लेते हैं कोई कंपाउंड, यहां पे अपन ने ले लिया CHO और ये COH। अब देखो बेटा इसमें CHO और COH ये ले रहे हैं अपन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, CHO का तो रिडक्शन करा देगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन COH का नहीं करवा पाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, फाइनली दिस वी विल गेट CH2OH और ये COOH, और नीचे वाली रिएक्शन में अपने पास बनेगा CH2OH और यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएगा ये CH2OH। किसके प्रेजेंस में, ये अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में रिड्यूस करवा देगा और CHO को भी रिड्यूस करवा देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन्स एज सच, लेकिन एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देगा किसमें, अल्कोहल में। तो व्हाट वी कैन से दैट अबाउट दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दीज आर सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब ये हर रिएक्शन के लिए कॉमनली नहीं ले सकते, दीज आर नोन एज सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स। एस्टर का भी डाइबोरेन नहीं करवा पाएगा हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा जैसे ये है अपने पास साइक्लिक एस्टर है ये, तो साइक्लिक एस्टर के लिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दोनों का रिडक्शन करा देगा एस्टर का, ये डबल बॉन्ड OH में रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे भी ये क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। सो दिस इस तरीके से इसका रिडक्शन होगा। RC डबल बॉन्ड NH2 है, ये अमाइड है, दिस इज एसिड अमाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है आपने, तो ये इसको रिड्यूस करा देगा अमीन में RCH2 NH2, और अगर आप लेते हैं इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 तो ये इसमें इसका रिडक्शन नहीं करवा पाएगा। साइनाइड है जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस साइनाइड के अंदर अगर आपने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये इसको रिड्यूस करवा देगा किसमें, RCH2 NH2, प्राइमरी अमीन इज फाउंड। ये अल्कोहल से इसकी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ये एनहाइड्राइड है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड में जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका भी रिडक्शन नहीं करा पाएगा, तो ये बन जाएंगे अपने पास 2 मोल्स ऑफ RCH2OH in the presence of lithium aluminum hydride। जैसे एस्टर लिमिट अपन RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस इज एस्टर। तो ये एस्टर का जब हम रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस R-OH, 2 अल्कोहल बनेंगे इसमें। और अगर हम ले यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो NaBH4 इसका रिडक्शन नहीं करा पाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक अपन ने कंपाउंड ले लिया OCH3, अब इसकी 2 रिएक्शन कराते हैं अपन। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसमें एस्टर का नहीं करा पाएगा रिडक्शन, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ओनली डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, OH में, और ये COCH3 में। अगर हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये दोनों का रिडक्शन करा देगा, क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये OH
CH2OH प्लस CH3OH, 2 अल्कोहल्स ग्रुप। इस तरीके से बेटा इनको याद रखना है। दीज आर द सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो केवल किस में पार्टिसिपेट करेंगे, सेलेक्टिव रिडक्शन के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हेलो और नाइट्रो की अगर बात करते हो आप, तो नाइट्रो को RNO2 है, तो RNO2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में रिड्यूस करा देगा, ये इसको रिड्यूस करा देगा RNH2 प्लस वाटर विल बी फाउंड प्राइमरी अमीन में। अगर RCl है तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RH, एल्केन विल बी फाउंड, ये यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इस तरीके से ये रिडक्शंस, अपने डिफरेंट रिडक्शंस पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट लास्ट, fifth is from primary amines. How we will get alcohols from primary amines? इसके अंदर by diazotization reactions यूज करेंगे। देखो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये अपने पास कोई भी प्राइमरी अमीन है RCH2NH2, इसकी हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो HNO2 कैसे बनेगा अपना, ये इन सिटू बनता है NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से HNO2। तो अपने पास क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, इसमें अपने पास कंपाउंड बन जाएगा RCH2 and ट्रिपल बॉन्ड NCl, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब इस कंपाउंड की हीटिंग करा देंगे और हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो ये अपने पास RCH2OH प्लस N2 प्लस HCl भी मिल गया। तो ये अपने पास क्या बन गया, इसमें एल्कोहल इज फॉर्म्ड। ये साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, जैसे आपने CH2NH2, तो इसकी सेम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करानी, तो ये अपने पास बन जाएगा CH2OH प्लस N2 प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। Alkyl diazonium chloride. So these are the general methods of preparation of alcohols. Now, physical properties of alcohols and the chemical properties of alcohols that we are going to discuss in the next lecture. Thank you.